नाजरीन, जंग के शोले फिर से भड़कने को तैयार। अमेरिका ने आपने हरम्स की नाका बंदी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से आपने हरम्स की नाका बंदी की जाएगी, जिस तरह उसने वेनेजुएला की थी और उसके बाद वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया था। वो ईरान में भी ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम हो रहा है। दूसरी तरफ चीन ने बयान दिया है कि हमारे जहाज़ों को अगर अमेरिका ने निशाना बनाया तो अमेरिका को लेने के देने पड़ेंगे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का तेल बेचने नहीं देंगे। अगर ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करता तो ईरान का तेल कभी भी और किसी भी सूरत बेचने नहीं देंगे। हम ईरान को नाकू चने चुभवाएंगे, हम ईरान से अपनी डील मनवा कर रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की तो उसको बहुत भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब नाजरीन, आपने हरमुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते ही अमेरिका ने जब से ऐलान कर रखा है तब से लेकर अब तक यकीनन तेल की प्राइसेस मार्केट जो है ना आसमान को छू रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 फ़ी बैरल है, जिससे मुल्क की माइशत, मुतअद्दिद मुल्कों की माइशत की डूबने का ख़दशा है, जिससे उन पर काफ़ी गहरे असरात पड़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये जंग बंदी हो, लेकिन अगर इसराइल जो कि बहुत ही बेगैरत और घटिया कंट्री है, जो किसी भी सुलह को नाकाम बनाने की हत्तुल-विसा कोशिश करता है, उसका सारा गेम प्लान जंग पर ही होता है। अगर वो ये चाहता है कि जंग हो जाए तो तुर्की यकीनन कुछ ना कुछ करेगा। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब में अपने दिफाई साजो सामान लगाना शुरू कर दिया। किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के विमान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी जहाज़ों ने कमान संभाल लिया है। यकीनन ईरान को भी कहा गया है कि अब आपने सऊदी अरब पर हमला नहीं करना। अगर इसराइल ने कोई भी थोड़ी बहुत हमाकत की तो यकीनन पाकिस्तानी फ़ौज तैयार बैठी है, और इसलिए कि पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत या तो इस जंग को थमने के लिए कोशिश की जाए या फिर इसराइल को नाकू चुभने चुभवाया जाए, जो कि हर वक्त जंग की राग अलापता है। ईरान के पासदान इनकलाब ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने दिखाया है कि उसने अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ों को आपने हरम से वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उनको फाइनल वार्निंग दी कि अगर आप अभी नहीं वापस गए तो आपको शूट डाउन किया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी दुमदमा कर भाग गए। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने कोई भी हमाकत की तो हम जंग की तरफ दोबारा लौट आएंगे। हम ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हद तक जाएंगे। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अगर हमने अमेरिका की बातें माननी होती, अमेरिका को कुछ देना होता तो हम इतनी शहादतें ना देते। अमेरिका जो जंग से हासिल नहीं कर रहा, जो जंग से हासिल नहीं कर पाया, वो मुज़ाकरात से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी भी सूरत अमेरिका और इसराइल के आगे झुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ तुर्की ने भी ऐलान किया है कि ईरान और लिबनान पर हमला, अब तुर्की पर हमला तस्वर होगा। अब वो अमेरिका और इसराइल के अंदर घुसकर इसराइल को उसकी औकात याद दिलाएंगे। उसने ऐसे मंजर में बताया कि जिस तरह उसने काराबाग और लीबिया में घुसकर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाया, इस तरह वो इसराइल के साथ भी कर सकते हैं। नाजरीन, तुर्की इस वक्त शदीद गुस्से में है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हम इसराइल को उसके औकात याद दिलाएंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने आज लेबनान का दौरा किया। लेबनान में जिन इलाकों पर कब्जा किया गया वहाँ का अपनी फ़ौज के साथ वक्त गुजारा और ऐलान किया कि लेबनान पर कब्जा बरकरार रखा जाएगा और वहाँ पर हमले मज़ीद तेज़ किए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने भी अमेरिका और इसराइल के चौकियों और अड्डों पर हमले करना शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान की साइड से इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए, जिससे इसराइल में भारी तबाही फैल गई है।